Hello students, in this video we will discuss about inverse of a function of exercise 1.3. बेटा अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 अच्छी तरह किया है तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, लेकिन आपको ऑन टू फंक्शन हम कैसे प्रूव करते हैं, चेक करते हैं, उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए. बस वो अगर आपको आता है 1 ऑन टू आता है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन. इन्वर्टिबल फंक्शन का क्या मतलब है? किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करना. इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? उसके लिए एक कंडीशन होती है. किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन है. बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब आपको पता है, 1.2 में आप कर चुके हो. विच फंक्शन इज बोथ 1 एंड ऑन टू, दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन. यानी किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए एक मेन कंडीशन होती है कि वो फंक्शन 1 एंड ऑन टू होना चाहिए. क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी इन्वर्टिबल फंक्शन की? ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b is defined to be invertible if and only if f is bijective. तो ये कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो हम फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते. यानी अगर क्वेश्चन में ये आ रहा है कि प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल, तो आपको क्या प्रूव करना है? दैट द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, या हम कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू. हमने ये प्रूव करना है इन्वर्टिबिलिटी प्रूव करने के लिए. क्लियर है? उसके बाद मेन चीज़ क्या है इस चैप्टर में? इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन. बेटा मान के चलो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये टॉपिक कवर कर सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में. इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन बेसिकली होता क्या है? सपोज कोई फंक्शन f फ्रॉम a टू b है. a क्या हो गया? फंक्शन का डोमेन. b क्या हो गया? कोडोमेन. तो अगर हम इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो इन्वर्स क्या होती है? रिवर्स मैपिंग. इसे हम कह सकते हैं दिस इज़ ए रिवर्स मैपिंग. यानी f फ्रॉम a टू b अगर कोई फंक्शन है f फ्रॉम a टू b, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? रिवर्स मैपिंग, यानी b टू a, यानी f इन्वर्स फ्रॉम b टू a. यानी रिवर्स ऑफ ए इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन में क्या हो जाएगा? जो फंक्शन का डोमेन है वो कोडोमेन बन जाएगा और जो कोडोमेन है वो डोमेन बन जाएगा. क्लियर? तो ये रिवर्स मैपिंग क्या कहलाएगी? इन्वर्स ऑफ दैट फंक्शन. तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन में अगर हम बात करें, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, लेट f फ्रॉम a टू b बी ए बाइजेक्शन. ये यहाँ बाइजेक्शन वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि अगर हम इन्वर्स निकाल रहे हैं तो जो फंक्शन f होगा वो बाइजेक्टिव होगा. उसकी मेन कंडीशन होती है कि वो बाइजेक्टिव होता है. हमने मान लिया कि जो फंक्शन है वो क्या है? बाइजेक्टिव, यानी 1 एंड ऑन टू है. देन ए फंक्शन g फ्रॉम b टू a, इसका हमने रिवर्स ले लिया, g फ्रॉम b टू a, विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट y बिलोंग्स टू b. y किसका एलिमेंट है? b का. b के हर एक एलिमेंट को a के एलिमेंट के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेगा g. क्लियर? विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट y बिलोंग्स टू b टू ए यूनिक एलिमेंट x बिलोंग्स टू a. बेटा ये जो डेफिनेशन है ये सारी फंक्शन की है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, फंक्शन की ही डेफिनेशन है. बस फ़र्क क्या है? उसमें a टू b था, जब इन्वर्स आ गया तो रिवर्स हो गया, b टू a हो गया. क्लियर? सच दैट f(x) इज इक्वल टू y इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ f. इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज f(x) इज इक्वल टू y, देन gy इज इक्वल टू x. दिस g इज डिनोटेड एज इन्वर्स ऑफ फंक्शन. क्लियर? द इन्वर्स ऑफ f इज जनरली डिनोटेड बाय f इन्वर्स. इसे चाहे हम g नाम दे दें चाहे f इन्वर्स, नॉर्मली हम f इन्वर्स ही लेके चलते हैं. क्लियर हुआ कि इन्वर्स क्या होता है? या हम इसे ये भी कह सकते हैं, if f from a to b is a bijection, then f inverse from b to a is such that fx is equal to y if and only if f inverse y is equal to x.
तो ये तो है फॉर्मल डेफिनेशन इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन की। आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 में फंक्शन 1.1 आपने चेक किया होगा, रोस्टर फॉर्म में फंक्शन दिया होता है। तो इस एक्सरसाइज में भी उस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि रोस्टर फॉर्म में हमें फंक्शन दिया हुआ है और हम लोगों ने उसमें चेक करना है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, अगर करता है तो आंसर क्या होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 पहले हम ये डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। हमने ये चेक करना है। हम इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें रोस्टर फॉर्म के अंदर फंक्शंस दे रखे हैं। क्लियर? 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। रोस्टर फॉर्म के अंदर फंक्शंस दे रखे हैं और हमने चेक करना है कि उन फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, f फ्रॉम 1 to 3 4 दिस इज डोमेन एंड टेंड्स टू 10। ये क्या है, कोडोमेन। डिफाइन कैसे किया हुआ है फंक्शन, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। पता है ना इस चीज़ के बारे में, +1 में हमने ये सारा अच्छी तरह किया हुआ है। 1, 10 इसका मतलब क्या है, 1 जो एलिमेंट है वो डोमेन सेट का है, 10 एलिमेंट किसका है, कोडोमेन सेट का है। यानी f फ्रॉम a to b है तो जो फर्स्ट एलिमेंट a से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट b से बिलोंग करता है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। यानी 1 10 से एसोसिएट है, 2 10 से एसोसिएट है, 3 10 से एसोसिएट है, 4 10 से एसोसिएट है। तो बेटा देख के ही क्लियर हो रहा है कि ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 तो है नहीं, मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि रोस्टर इसके हमने एरो डायग्राम बनाया। 1 2 3 4 ये चारों एलिमेंट एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड है। 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। तो वो तो पूरी हो नहीं रही है इसमें, तो ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन है। तो मैनी वन है दैट मीन्स अब 1 1 वाली कंडीशन यहाँ पूरी हुई नहीं, तो एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही, दैट मीन्स इसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है g फ्रॉम 5 6 7 8 to 1 2 3 4 एंड फंक्शन इज डिफाइंड एज 5 4 6 3 7 4 8 8। तो इसका हम एरो डायग्राम से बेटा बहुत इजी हो जाएगा, ये एरो डायग्राम बना लिया करो आप। 5 4 से एसोसिएट है, 6 3 से। आपको अगर ऑर्डर पेयर देख के समझ आ रहा है तो वैसे भी कर सकते हो, एरो डायग्राम बनाना है तो वो भी बना सकते हो। तो इसमें देखो बेटा जो 5 एलिमेंट है, 5 किससे कनेक्टेड है, 4 से। 7 भी किससे कनेक्टेड है, 4 से। यानी 5 और 4 और 5 और 7 इन दोनों की सेम इमेज है। तो यहाँ भी हमारी 1 1 की कंडीशन पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑब्वियसली ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोडोमेन में एक एलिमेंट फ्री पड़ा हुआ है 1। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है, कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज। तो वो कंडीशन भी नहीं पूरी हो रही है, ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है, देयरफॉर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस फंक्शन। क्लियर? अब थर्ड पार्ट है इसका, h फ्रॉम 2 3 4 5 to 7 9 11 13 विद h इज इक्वल टू 2 7 3 9 4 11 5 13। तो बेटा ये बिल्कुल सिंपल है, 2 7 से कनेक्टेड है, 3 9 से, 4 11 से, 5 13 से। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। तो एक कंडीशन पूरी होगी, 1 1 हो गया फंक्शन। क्लियर? ऑन टू भी हमने चेक करना है। ऑन टू के लिए क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो रेंज क्या है, 7 9 11 13 और कोडोमेन क्या है, 7 9 11 13। इक्वल हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी है। फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, दैट मीन्स फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने ये चेक किया है कि फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इन्वर्स होगा क्या इसका, देखो बेटा अगर ये रोस्टर फॉर्म में फंक्शन दे रखा है और आपको पता है कि 1 1 ऑन टू है ये फंक्शन, इसका मतलब फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका इन्वर्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्स मैंने आपको बताया कि रिवर्स मैपिंग होती है, तो इन ऑर्डर्ड पेयर्स को रिवर्स कर देंगे। 2 7 है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट पेयर इज 7 2। डोमेन कोडोमेन बन जाएगा और कोडोमेन क्या बन जाएगा, डोमेन। तो 2 7 की जगह क्या आ जाएगा इन्वर्स में, 7 2। 3 9 की जगह 9 3। 4 11 की जगह 11 4। 5 13 की जगह 13 5। तो बेटा ये तो रोस्टर फॉर्म के लिए हमने फंक्शन इन्वर्स निकाला है।
पहले चेक किया और इन्वर्स फाइंड आउट किया। उसके अलावा दूसरी मेन फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेट बिल्डर फॉर्म में ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 मार्क्स का अगर आपको कवर होता है क्वेश्चन, तो उसमें क्वेश्चन इस तरह के भी आ सकते हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ। वैसे 2 मार्क्स में इतना बड़ा आएगा नहीं, लेकिन आ सकते हैं, हम मान के चले। और इसमें क्या करोगे, अगर हमने इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी है, पहले प्रूव करना है, तो हमने 1 1 और 1 2 प्रूव करना होगा, उसके बाद इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा। क्लियर। और अगर सीधा आता है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ, इट इज गिवन दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव, देन फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ। अगर गिवन है कि बाइजेक्टिव है तो हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है 1 1 और 2 प्रूव करने की, हमें सीधा इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो जब हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म आ जाए तो उसका इन्वर्स फाइंड आउट करने का एक प्रोसीजर होता है पूरा। आपने एक्सरसाइज 1.2 में ऑन टू रियल फंक्शंस के लिए सर्जेक्टिविटी यानी ऑन टू चेक करना आपने देखा होगा या प्रूव किया होगा। उसमें भी एक प्रोसीजर होता है पूरा। उसके अंदर हम सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जो भी फंक्शन दे रखा है उसको वाई के इक्वल रखते हैं। वाई के इक्वल रखने के बाद हम उसे सॉल्व करते हैं एक्स के लिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ होंगी, तो मैं वो भी दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। और उसके अलावा इससे पहले हम एल्गोरिदम देखते हैं टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। एल्गोरिदम टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। तो इसमें क्या होगा, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी ए बाइजेक्शन, यानी हमने मान लिया कि जो भी गिवन फंक्शन है दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी 1 1 एंड ऑन टू है ऑलरेडी। टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इसके लिए ये मेन 3 स्टेप्स होंगे। बेटा बहुत इजी है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी फंक्शन है एफ एक्स जो भी दे रखा है, एफ एक्स को वाई के इक्वल पुट करना है। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 दिया हुआ है, तो 4x + 3 इज इक्वल टू वाई पुट कर देंगे। क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये पुट करना है हमने। ठीक है। वेयर y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a। x a से बिलोंग करेगा यानी डोमेन से, एंड y किससे, कोडोमेन से बिलोंग करेगा। तो ये साथ में मेंशन ज़रूर कर देना आप। ये अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, अब हमें ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि जो फंक्शन है उसके अंदर x और y क्या चीज़ें हैं। ये x और y क्या है, ये एलिमेंट्स हैं डोमेन और कोडोमेन के। क्लियर। तो यहाँ ये चीज़ ज़रूर मेंशन कर देना। उसके बाद हमने ये पुट कर लिया, एक लाइन में हमने ये दिखा दिया पुट करके। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सॉल्व करेंगे, क्यों करेंगे, सॉल्व करने का मोटिव क्या होगा, हमें एफ एक्स इज इक्वल टू वाई जो भी है, सपोज 4x + 3 की हम बात कर रहे थे, फंक्शन 4x + 3 है, तो सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4x + 3 को y के इक्वल पुट करेंगे। क्लियर। तो जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मतलब क्या है, वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x, यानी इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 को सामने शिफ्ट कर दो तो y - 3 हो गया। x इज इक्वल टू y - 3/4। क्लियर है। तो यहाँ हमने इसे सॉल्व कर लिया, 2 स्टेप्स में ये सॉल्व हो गया। सॉल्व करने के बाद हम तीसरा फाइनल स्टेप हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लिया, 3rd स्टेप क्या होगा, अब हमने इन्वर्स निकालना है। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं, लास्ट में एक रिप्लेसमेंट करनी है। वी विल रिप्लेस x बाय f इनवर्स y। x की जगह हमने f इनवर्स y पुट करना है इन स्टेप 2। अब ये देखो, हमने यहाँ स्टेप 2 वाला सॉल्व किया था, x इज इक्वल टू y - 3/4। तो अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय f इनवर्स y। तो यहाँ हमने x की जगह f इनवर्स y पुट कर दिया, तो क्या आ गया सामने, y - 3/4 एज इट इज़। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन। ये 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले पुट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सेकेंड स्टेप इज सॉल्व एफ एक्स इज इक्वल टू वाई टू obtain x in terms of y, and third step is to obtain the required inverse of f we will replace x by f inverse y। ये तीनों स्टेप बहुत सिंपल है। यहाँ तक तो आप बेटा ऑन टू वाले प्रोसीजर में भी करते हो, यहाँ तक
उसके बाद सिर्फ करना क्या, हमें x की जगह f इनवर्स y पुट करना है, हमारा आंसर आ गया। कुछ भी नया करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है? तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर f फ्रॉम r टू r। f फ्रॉम r टू r क्या चीज़ है? ये है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन क्या होते हैं? जिनका डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स के सेट हों। गिवन बाय फंक्शन क्या दे रखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, वही जो हमने एग्जाम्पल लिया था वही वाला क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 ये फंक्शन दिया हुआ है। शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। बेटा यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, तो यहाँ या तो लिखा होगा शो दैट या प्रूव दैट, कुछ भी लिखा हो तो इसका मतलब अब हमें 1 1 और ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है? एंड फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ। तो इन्वर्स ऑफ एफ तो अभी मैंने आपको बताया ही है, इस एग्जाम्पल में ऐसे फाइंड आउट करना है। तो एक बार पूरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ अगर शो दैट लिखा है तो हमें प्रूव करना होगा। अगर यहाँ लिखा हुआ है लेट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव तो हमें प्रूव नहीं करना, सीधा इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है? इसमें करना क्या, देखो we have to show that f is invertible, that is first of all we will prove that f is bijective, that means we have to prove that the function is 1 1 and onto। तो बेटा 1 1 और onto फंक्शन एक बार हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। 1 1 फंक्शन की ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। 1 1 फंक्शन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो 1 1 फंक्शन यानी वन एलिमेंट इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट। क्लियर? यानी डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। सिंपल डेफिनेशन है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी 1 1 फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। क्लियर? तो ये डेफिनेशन है। अगर मैथमेटिकली हम देखें, दस एफ फ्रॉम ए टू बी इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। तो इससे क्लियर हो रहा है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये क्या इमेजेस है। यानी अगर दो इमेजेस इक्वल हैं तो ए और बी क्या है? प्री इमेजेस। डोमेन के अंदर प्री इमेजेस होती हैं और कोडोमेन के अंदर इमेजेस होती हैं। यानी अगर ये दो इमेजेस इक्वल हैं तो इसका मतलब इनकी प्री इमेज भी इक्वल होगी। क्लियर है? तो यही चीज़ है कि अगर दो इमेजेस सेम आ गई तो इनका मतलब इनकी प्री इमेज सेम ही होगी। यानी डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। और वी कैन से एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये तो बेटा एलिमेंट्स हैं, चाहे आप ए एंड बी सेट्स में A1 A2 B1 B2 मान लो, चाहे X1 X2 Y1 Y2 जो मर्जी मान लो, वो हमने मानना है अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो अब हम इसकी 1 1 चेक करते हैं इंजेक्टिविटी। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई देन एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम पहले मान के चलेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है। एफ एक्स के 4x प्लस 3, तो एफ वाई क्या हो जाएगा? 4y प्लस 3, ये इक्वल रख दिए। 3 and 3 कैंसिल, 3 and 3 ये कैंसिल हो गए। क्या बच गया? 4x इज इक्वल टू 4y, फिर 4 and 4 कैंसिल हो गए, x इज इक्वल टू वाई। यानी हम मान के चले थे, स्टार्ट हमने किया था लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, कंक्लूजन क्या निकला? x इज इक्वल टू वाई। हो गया डिफाइन, वेयर x कमा वाई बिलोंग्स टू डोमेन। ये तो हम लेके चलते हैं, तो यहीं हम लिख लेते हैं लेट x कमा वाई बिलोंग्स टू r। r क्या है? ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? x is equal to y, we have proved that if fx is equal to fy then x is equal to y, the given function is 1 1। तो यहाँ हमने इंजेक्टिविटी चेक कर ली 1 1। उसके बाद हमने सब्जेक्टिविटी चेक करनी है, यानी फंक्शन इज ऑन टू, हमने ये चेक प्रूव करना है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। ये फंक्शन एफ ऑन टू के लिए बेटा आपको पता है कि मेन सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो ऑन टू में क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। यानी जो सेट बी है, सपोज एफ फ्रॉम ए टू बी कोई मैपिंग है, तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, तभी तो रेंज और कोडोमेन इक्वल होंगे, सारे एसोसिएट होंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिखते हैं? A function f from a to b is an onto function if and only if for each y belongs to b। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा। for each y belongs to b का मतलब है जो कोडोमेन है उसके हर एक एलिमेंट के लिए।
क्लियर है, कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू a, यानी कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए यानी इमेज के लिए, हर इमेज के लिए कोई ना कोई प्री इमेज यानी ए में कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए, सच दैट fx इज इक्वल टू y, जिसके लिए मैपिंग एग्जिस्ट करती है। क्लियर है, तो यही डेफिनेशन है फॉर ईच y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट fx इज इक्वल टू y। तो बेटा जब हम या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं और वी कैन से रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब हम इसे प्रूव कैसे करेंगे ऑन टू, इसका भी एक प्रोसीजर है। रियल फंक्शंस के लिए जब हम करते हैं तो इसमें भी स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप वही हम क्या करते हैं, पुट fx इज इक्वल टू y। तो पहले हमने क्या किया, एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 गिवन फंक्शन है, तो पहले हमने मान लिया अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम, ईच फॉर ईच y बिलोंग्स टू b, तो हम मान लेंगे लेट y बिलोंग्स टू b यानी कोडोमेन। कोडोमेन हमारे फंक्शन में क्वेश्चन में क्या है, r, क्योंकि फंक्शन हमें ये दे रखे है ना f फ्रॉम r टू r, यानी कोडोमेन क्या है, r है। लेट y बिलोंग्स टू r बी एनी ऑर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है, हमने ये चीज़ मान ली। अब हम यहाँ ये चेक कर रहे हैं कि इस y बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग्स टू r एग्जिस्ट करेगा कोई, तो ये देखो क्या करते हैं इसके लिए हम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पुट fx इज इक्वल टू y, fx इज इक्वल टू y पुट किया। fx क्या है क्वेश्चन में, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y आ गया। सेम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सॉल्व करते हैं हम इसे, तो सॉल्व करके यहाँ x की वैल्यू x इज इक्वल टू y माइनस 3/4 आ गई, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है ये क्या है, अगर y एक रियल नंबर है, y r को बिलोंग कर रहा है, तो y माइनस 3/4 भी ऑब्वियसली एक रियल नंबर ही होगा, ये भी r को बिलोंग करेगा। क्लियर है, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो गया, r, ये r डोमेन को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर, तो फॉर ईच यहाँ तक हम देख चुके हैं, फॉर ईच y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, तो x बिलोंग्स टू r आ गया, ठीक है। सच दैट fx इज इक्वल टू y, उसके बाद ये आता है fx इज इक्वल टू y। अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, x की जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। क्लियर, तो यहाँ हम क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू y है, तो x की जगह हम गिवन फंक्शन में y माइनस 3/4 पुट करेंगे, तो वो वैल्यू क्या किसके इक्वल आनी चाहिए, y के इक्वल आनी चाहिए। तो x की जगह y माइनस 3/4, तो हमारे पास आ गया f ऑफ y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह y माइनस 3/4 पुट किया प्लस 3 एज इट इज़, इसे सॉल्व किया, 4 and 4 कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 ये कैंसिल हो गए, बचा क्या सिर्फ y, यानी अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ रहा है, fx की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, y के इक्वल आ रही है। क्लियर, तो हो गया हमारा फंक्शन ऑन टू यहीं से ही। इसका मतलब क्या है, हैंस f फ्रॉम r टू r इज एन ऑन टू फंक्शन। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपको 1.2 अच्छी तरह आती है तो आप 1.3 बहुत इजीली कर पाओगे। Therefore fx is 1 1 and on to fx is invertible। यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया fx is invertible, यानी इस क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया कि टू प्रूव दैट f is invertible। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। तो सेकेंड पार्ट में हम इनवर्स ऑफ f फाइंड आउट करेंगे, वो मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट fx इज इक्वल टू y, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y पुट करोगे, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r। क्लियर, तो पहले स्टेप में हमने पुट किया, उसके बाद हम सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे, सोल्व fx इज इक्वल टू y 4x, इसका मतलब क्या है, fx की जगह हम 4x प्लस 3 लिखते हैं, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y, यहाँ से x की वैल्यू निकाले, x इज इक्वल टू y माइनस 3/4 बिलोंग्स टू किसके है, r के इक्वल, यानी डोमेन के इक्वल। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, नाउ वी विल रिप्लेस x बाय f इनवर्स y, x की जगह f इनवर्स y रिप्लेस कर दिया, f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3/4, दिस इज द आंसर इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर है, तो यहाँ ये मेंशन ज़रूर कर देना बेटा x, y किससे हम बिलोंग करें, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हमने लिए हैं ये किसके एलिमेंट है, ठीक है ना, x डोमेन का एलिमेंट है, y को डोमेन का एलिमेंट है। हमारे इस क्वेश्चन में f फ्रॉम r टू आ रहा है, यानी डोमेन और को डोमेन दोनों ही रियल नंबर्स के सेट है, तो हमने यहाँ इकट्ठा लिख दिया x, y बिलोंग्स टू r, अदरवाइज आप अलग अलग लिखोगे। क्लियर है,
तो यहाँ तक तो ये सारा प्रोसीजर, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में। अगर आपको 1 1 ऑन टू निकालना आता है दैट मीन्स आप इन्वर्टिबल प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अगर ऑन टू का प्रोसीजर अच्छी तरह पता है तो आप इन्वर्स भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। रोस्टर फॉर्म में फंक्शन कैसे करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर फंक्शन आया है तो उसका इन्वर्स कैसे निकालना है वो भी आपको बता दिया इसमें, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम कर ही चुके हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज। कंसीडर f फ्रॉम r प्लस। r प्लस का मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है? 0 टू इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर्स, ठीक है। तो f फ्रॉम r पॉजिटिव टू 4 इन्फिनिटी, 4 के साथ क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ है। तो ये क्या है? इस फंक्शन की ये रेंज है बेटा, रेंज या कोडोमेन, दिस इज डोमेन। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। फंक्शन क्या दे रखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद द इन्वर्स एफ इन्वर्स ऑफ गिवन एफ बाय एफ इन्वर्स वाई। तो हमने इस क्वेश्चन में भी यही चीज़ करनी है। सबसे पहले हमने जो फंक्शन दे रखा है उसको इन्वर्टिबल प्रूव करना है, यानी 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। और सेकेंड पार्ट में क्या करना है? ये इन्वर्स प्रूव करना है। आंसर आपको दिया ही हुआ है, बस आपने प्रूव करना है। एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई माइनस 4, क्लियर। पार्ट 1 सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे? फंक्शन इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल के लिए 1 1 फंक्शन चेक करेंगे। 1 1 चेक करने के लिए वही डेफिनेशन है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई देन वी विल प्रूव एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 ले लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ बेटा एक्स इज इक्वल टू वाई हुआ। तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई आता है बेसिकली, जब हम अंडर रूट लेते हैं दोनों साइड। सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो यहाँ क्या चीज़ आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू वाई आ गई एक वैल्यू आ गई एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो बेटा x इज इक्वल टू वाई में दोनों पॉजिटिव है, तो ये तो एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हमें जो डोमेन दे रखा है, डोमेन क्या दे रखा है? r पॉजिटिव सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। लेकिन x इज इक्वल टू माइनस वाई यहाँ साथ नहीं आएगा, क्योंकि माइनस ये नेगेटिव रियल नंबर आ जाएगा, तो हमारे को डोमेन में तो ये एलिमेंट रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ये वाली वैल्यू नहीं होगी क्या? सिर्फ x इज इक्वल टू वाई, क्लियर। तो प्रूव हो गया। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई देन एक्स इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन, क्लियर। सेकेंड ऑन टू प्रूव करना है अब हमने, तो इसके लिए वही प्रोसीजर। लेट वाई बिलोंग्स टू 4 इन्फिनिटी वेन रियल नंबर, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे? y इज इक्वल टू एफ एक्स पुट करेंगे, यानी एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हम यहाँ देखो बेटा, क्या सॉल्व करने के बाद हमारे पास x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4 आ गया था। देखो x अगर रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर y माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव होगा, क्लियर। तो जब हम अंडर रूट लेंगे दोनों साइड, तो इसका अंडर रूट में सिर्फ पॉजिटिव वाली टर्म आएगी, नेगेटिव वाली टर्म नहीं आएगी। तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई माइनस 4 आ गया यहाँ, विच बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, देयरफॉर फॉर एनी, ये सब डेफिनेशन लिखी हुई है। फॉर एनी रियल नंबर ये देयर एग्जिस्ट। अगर आपको प्रॉब्लम आती है ये चीज़ याद रखने में, तो आप सीधा भी कर सकते हो। बस हमें ये चीज़ें देखनी है, x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद वो x की वैल्यू हमने एफ एक्स के अंदर पुट करनी है, फिर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आना चाहिए ऑन टू के लिए, क्लियर। तो y माइनस 4 प्लस 4 ये सारा पुट करने के बाद y के इक्वल आ गया, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अगर हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो लेट y बिलोंग्स टू 4 इन्फिनिटी, ये रेंज है, एंड x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, ये डोमेन है। दो एलिमेंट मानते हैं हम। सबसे पहले पुट करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, आगे से सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई माइनस 4,
थर्ड स्टेप क्या होता है, रिप्लेस एक्स बाई एफ इनवर्स वाई, रिप्लेस कर दिया तो आंसर आ गया एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई माइनस 4। तो ये हमारा क्या आ गया, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो बेटा यही क्वेश्चन है, बस इसी टाइप के क्वेश्चन है, आपने यही करने हैं। क्वेश्चन पेपर में भी इसी टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। तो अगर 2 मार्क्स का है तो मोस्ट प्रोबेबली इनवर्स फाइंड आउट करना आता है इसमें। तो आप ये अच्छी तरह कर लो, टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू।